नमस्ते गाइस, आशीष अपन नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo V15 Pro के हिडन फीचर्स। ये फ़ोन हालांकि रन करता है एंड्रॉयड पाई पे, बट ये अपने फन टच ओएस के साथ आता है, जिसके अपने ही कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं Vivo के अपने हैंडसेट पे। ये फीचर्स आपको कहीं भी स्पेसिफिकेशन में नहीं मिलेगा, डिटेल में नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इसको तभी देख सकते हैं जब ये आपके पास फ़ोन में मिलता है। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली मैं वही बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिएगा कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें वीवो के वीडियोस के लिए, और जो नोटिफिकेशन या जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। V15 Pro का जो कैमरा है, जो फ्रंट का कैमरा है, जो पॉपअप कैमरा है, वो इसका चार्म है। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जब भी आप इसके कैमरे को ऑन करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं, तो एक साउंड होता है। तो आप जाइए सेटिंग्स पर, यहाँ पे जाइए साउंड एंड वाइब्रेशन पर, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कैमरा पॉपअप साउंड, जिसकी आवाज़ अभी जो है वो फ़िलहाल स्काईफाई है। इसको आप चेंज कर सकते हैं रिदम में या मशीन में। मैं मैकेनिकल साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऑडियो की बात कर रहा हूँ जो इसके साथ चलता है। उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए एक सेटिंग अवेलेबल है। Vivo V15 Pro में एक स्मार्ट बटन है, एक एक्स्ट्रा बटन है जो इस साइड में आता है। यहाँ आपको लॉक बटन, वॉल्यूम लॉकर मिलता है। उसके अलावा यहाँ एक बटन है। अगर इस बटन को मैं जनरली दबाता हूँ तो ये गूगल असिस्टेंट खोल देता है, जो कि मेरा वॉइस इनपुट तुरंत ले सकता है। तो आपने देखा एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो गया। इसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जाके सर्च करिए स्मार्ट बटन के लिए, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट बटन। ये बेसिकली इनके जोवी का इंटीग्रेशन है। तो स्मार्ट बटन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अभी जैसे आप जब इस नॉर्मल प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक गूगल असिस्टेंट को खोलता है और ट्रांसलेशन करना शुरू कर देता है, राइट। इसकी जगह आप चाहे तो गूगल सर्च को कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ प्रेस करता हूँ तो ये गूगल का होम पेज खुल जाता है। उसी तरह से दूसरा एक फंक्शन है जिसके अगर डबल प्रेस करूँगा तो ये कैमरा लॉन्च करता है, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकता है एक इमेज को। आप देख सकते हैं कि इसने सेटिंग्स वाले ही पेज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि प्रेस एंड होल्ड पे आता है। वो अगर आप चाहे तो गूगल असिस्टेंट या तो गूगल सर्च या नन, जैसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीवो के V15 Pro में आपको गेस्चर का भी सपोर्ट मिलता है, वो भी लॉक स्क्रीन पे। मतलब जब आपका फ़ोन लॉक्ड है, कुछ भी नहीं है फ़ोन पे एक ब्लैक स्क्रीन के अलावा, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे स्मार्ट मोशन, और यहाँ पे आप जाएंगे स्मार्ट वेक पे। स्मार्ट वेक में कई सारे ऑप्शन और कई तो कॉमन भी है, जैसे ई से ब्राउज़र लॉन्च करना, व्हाट्सएप लॉन्च करना। बट जो नया है वो ये है स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक। अगर आप फ़ोन का बटन नहीं दबाना चाहते हैं और उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसको टर्न ऑन कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड डाउनवर्ड टू टेक अ फोटो। मतलब आप तुरंत एक फ़ोटो लेना चाहते हैं कैमरा लॉन्च करने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का कॉल, फेसबुक पे कॉल, मैसेंजर पे कॉल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही ऑसम कैमरा है तो हम फेसबुक के ब्यूटी मोड का यूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप में ब्यूटी मोड का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलता है मोर सेटिंग्स पे, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इस पे जाइए और यहाँ पे आप इसको इनेबल कर दीजिए मैसेंजर और व्हाट्सएप के लिए। एक बार जब आपने इनेबल कर दिया इसको, और मोर ऐप्स का भी ऑप्शन है, जैसे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इन सब ऐप्स पे ये सपोर्ट करता है। तो एक वो बहुत ही अमेजिंग फीचर है वीवो के फ़ोन्स में, वो है इनका एप्लीकेशंस के कंटेंट को हाइड करना। अगर मैं मोर सेटिंग्स पे जाता हूँ और रीसेंट ऐप्स में जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप डिस्प्ले ब्लर कर सकते हैं, प्राइवेट कंटेंट को ब्लर कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आप करना चाह रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ,
व्हाट्सएप के मैं कंटेंट को और यूट्यूब के कंटेंट को मैं ब्लर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप लॉन्च किया और अब जब मैं स्विच करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटेंट को ब्लर कर दिया है इसने। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप ज़रूर यूज़ करिएगा। एक फीचर जो वीवो वालों ने निकाला है वो है गेम क्यूब, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर मैं गेम क्यूब पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बेसिकली गेम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन से मेरे गेम्स है। अब जब मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया गेम्स है और जब मैं गेम खेल रहा हूँ उस समय मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई इनकमिंग कॉल आए या कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस हो या अनॉयंस हो, उस केस में मैं हर गेम्स को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एस्फल्ट 8 सेलेक्ट किया और अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड कॉल्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या उनको ब्लॉक करना है कि नहीं ब्लॉक करना है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, कॉल्स को ऑटोमेटिक रिजेक्ट करना है, किसी का अलाउ करना है कि नहीं करना है। उसके अलावा वाईफाई कनेक्शन, एक्सीडेंटल टचेस, पिक्चर इन पिक्चर का मोड है गेम्स के लिए, ताकि गेम्स चलते रहे और आप कुछ और कर सके, जैसे कि व्हाट्सएप पे इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई देना है, वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। जो लास्ट फीचर है हमारे पास हिडन में वो है इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। स्क्रॉल करके सिस्टम ऐप सेटिंग्स खोजिए, सिस्टम ऐप सेटिंग्स पे जाइए, यहाँ पे आप जाइए फ़ोन पे और यहाँ पे आपको दिखेगा रिकॉर्ड सेटिंग्स, इसके अंदर जाइए और जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। चाहे तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें या कुछ ही कॉल्स रिकॉर्ड हो, अदरवाइज आप डोंट रिकॉर्ड करके मैनुअली इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी कोई कॉल आता है तब। तो दोस्तों ये था वीवो के V15 Pro के हिडन फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आपने Vivo 15 का Pro ले रहे हैं या लेने वाले हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे। देखने के लिए धन्यवाद।